गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज इस विषय के अंतर्गत भारत में समाजशास्त्र का विकास, ये पहले चैप्टर के अंतर्गत ही आता है। ये मैं तीसरा वीडियो बना रही हूँ। इसमें भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में मैं समझाऊंगी। भारत में समाजशास्त्र के विकास को 3 युगों में बांटा जा सकता है। पहला, प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास। दूसरा, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग। और तीसरा, स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग। तो पहला लेती हूँ मैं कि प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास। भारतीय ग्रंथों के अनुसार, जैसे वेद हैं, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, ये जो आदि ग्रंथ हैं, इनमें सामाजिक चिंतन का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। उस काल के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समाज के जीवन को किस तरीके से संचालित कर रही थी। ये व्यवस्था व्यक्ति और समाज के बीच सुंदर समन्वय का एक उदाहरण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हुआ करते हैं। तो इनका जीवन के ये जो 4 पुरुषार्थ थे, यही जीवन के 4 उद्देश्य हुआ करते थे व्यक्ति के, जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील हमेशा रहता था। वो कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता था या नहीं करता था जिससे कि उसे मोक्ष ना मिले। हर व्यक्ति ये चाहता था कि मैं ऐसे सादा जीवन, उच्च विचार के आधार पर चलूं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र, मनु की मनुस्मृति, ये आदि ग्रंथों से पता चलता है कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, किस प्रकार के रीति रिवाज थे, किस प्रकार की सामाजिक प्रथाएं थीं, किस प्रकार की परंपराएं थीं, और कैसे व्यक्ति के आचरण हुआ करते थे, और किस तरीके से आदर्श नियमों के आधार पर व्यक्ति चला करते थे। इन ग्रंथों के अध्ययन से उस समय की सामाजिक व्यवस्था को समझने और उसमें समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को जानने में सहायता मिलती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में मनुस्मृति में सामाजिक ज्ञान भरा पड़ा है। इसमें वर्ण, जाति, विवाह, धर्म, राज्य, परिवार आदि पर गंभीरता से विचार किया गया, और इस ग्रंथ ने समाज के भावी स्वरूप को निर्धारित करने में काफ़ी योग दिया। उपरोक्त ये जो भी विवरण मैंने बताया, उससे पता चलता है कि वैदिक काल से ही भारत में समाजशास्त्र के विकास की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। अब आता है दूसरा, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग। इसमें क्या था कि सन 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन का युग रहा। यहाँ क्या था, सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ सबसे पहले, और उसके बाद 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, और वहाँ पर स्नातकोत्तर कक्षाएं भी शुरू की गईं। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विजेंद्र नाथ शील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन भी चालू किया गया। इसी तरीके से 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में समाजशास्त्र को मान्यता मिली, और यहाँ देश के प्रमुख विद्वान डॉक्टर
राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1924 में प्रोफेसर पैट्रिक गेडिस के बाद उन्हीं के शिष्य और देश विदेश में जाने माने समाजशास्त्री डॉक्टर G.S. घुरिये को बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित करने का अवसर मिला। प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी और डॉक्टर G.S. घुरिये का भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैसूर विश्वविद्यालय में भी सन 1923 में स्नातक कक्षाओं में इस विषय को पढ़ाया जाने लगा। इसी तरीके से सन 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का प्रारंभ हुआ। इस तरीके से बहुत से विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का जो है वो प्रारंभ हुआ। अब आता है तीसरा, स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग। स्वतंत्र भारत में इसका प्रसार कैसे हुआ? 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से ये युग प्रारंभ होता है। इस युग में समाजशास्त्र को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक व्यवस्थित स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इसके अध्यापन की ओर लोगों का ध्यान गया। वर्तमान में देश में आधे से अधिक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो चुकी है, जैसे बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, मैसूर, पूना, बड़ौदा गुजरात, पटना, गोरखपुर, दिल्ली, जबलपुर पंजाब, जयपुर, नागपुर, जोधपुर, बहुत सारे, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, ये बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ की इन समाजशास्त्र विभागों की स्थापना हुई है। और इसके अतिरिक्त जो राजकीय हैं या अराजकीय विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, उनमें भी BA और MA की कक्षाओं में भी समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य चल रहा है। और वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र से संबंधित शोध कार्य भी चल रहे हैं और साथ ही समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से कुछ शोध संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। तो इस तरीके से वर्तमान में समाजशास्त्र का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। थैंक यू।